नमस्कार साथियों, मैं श्रवण कुमार और आप अभी देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज चैनल। साथियों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाएंगे। उस ऑडियो क्लिप में सहारा के एक जमाकर्ता और CRCS रिफंड पोर्टल के कस्टमर केयर के बीच जो बातचीत हुई है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है और कैसे हमारे आवेदन में जो कमी आई है उसको हम सुधार कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं। अच्छा, बताएं क्या जानना चाह रहे हैं सर? जी, इसमें जो आ रहा है एरर, जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है और सोसाइटी द्वारा प्रदान रिकॉर्ड नाम, सदस्यता, खाता संख्या से मेल नहीं खाता है और जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व है। कौन सी सोसाइटी है सर आपकी? क्रेडिट। क्रेडिट, उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है? और जुलाई 2022। जुलाई 2022। ठीक है, आप उसमें है। जी ठीक है सर, तो उसमें आया है कि डेटाबेस में आपका रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, रिकॉर्ड आपने सारे एंट्री सही भरे हैं सर? सब सही है। सब सही है मतलब सारे अकाउंट नंबर चेक कीजिए आप। डॉक्यूमेंट अपनी जगह पे तो है सर? कहीं इधर उधर तो नहीं कर दिए हैं आपने अप्लाई? नहीं, कोई वैसा नहीं है, मैं खुद किया हूँ और आधार में नाम सही है, अपना सहारा पासबुक बैंक बॉन्ड में सही है, बैंक में भी नाम सही है, सब मैच हो रहा है। लेकिन ये नाम मिसमैच का भी अंतर आ रहा है। नाम मिसमैच का भी आ रहा है सर? जी, जबकि सब सही। ठीक है, आप नहीं, नाम मिसमैच का क्या मतलब? आधार में क्या नाम है आपका? आधार में जैसे सिया राम पेंकरा है तो आपका हमारे यहाँ जो बॉन्ड मतलब सहारा का जो बॉन्ड है उसमें भी सिया राम पेंकरा है, लेकिन फिर भी एरर जो कमी है वो दर्शा दिया गया है। ठीक है सर, आप रीसबमिशन वाले पोर्टल पे आइए। जी, रीसबमिशन का पोर्टल जो लॉन्च हुआ है उसमें आइए। आपका अमाउंट कितना है सर? अमाउंट 7,400। 7,000? जी ठीक है, आप कर सकते हैं अप्लाई। उसमें देखिएगा एक डेफिशिएंसी डिस्क्रिप्शन कोड है। जी ठीक है, उसमें पॉइंट नंबर 17 देखिए। उसके अनुसार आपको एक एडिशनल आईडी प्रूफ देना पड़ेगा आधार के अलावा, और एक एफिडेविट दीजिए और रीअप्लाई कर दीजिए सर। अब यहाँ पे साथियों देखिए, पहले तो यहाँ एफिडेविट मांग रहा है। अब यहाँ पे एफिडेविट दे देने के बाद भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सहारा के डेटाबेस में तो नाम दिखा नहीं रहा है। पहले लोग आवेदन करने के समय हुआ कि किसी का आधार लिंक नहीं है, किसी का अकाउंट नहीं है, तो लोग भागम भाग करके इधर से उधर परेशान होकर के कैसे कैसे करके अपना आवेदन किया। अब जाके यहाँ पे कह रहा है एफिडेविट लगाइए फिर जाके आपका काम होगा। अब यहाँ पे आप लोग ये सोच के बताइए कि एफिडेविट लगाने के बाद भी जब उसके डेटाबेस में नाम नहीं है तो हम एफिडेविट लगा देंगे फिर भी क्या होगा, कैसे होगा? वहाँ पे कुछ काम बढ़ने वाला है? नहीं बढ़ने वाला है। ये लोग सिर्फ परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। लेकिन चलिए ये तो बात की बात है, हम आगे सुनते हैं कि क्या बात हो रही है। मैडम, वहाँ पे जैसे एक और उसमें आ रहा है, यह मेंबरशिप सोसाइटी का सदस्य नहीं है। अब उसमें रेड कलर का आ रहा है एरर लिखा हुआ। हाँ हाँ, जी जी जी। जी, और उसमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, जबकि मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ और उसका बॉक्स भी खुल रहा है, ओपन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे मैं जब चेंज करने जा रहा हूँ तो हो नहीं रहा है। चेंज करने जा रहे तो अमाउंट लिमिट वाला आप देख लीजिएगा सर। अभी 19,000 से ऊपर वाला 7,400 का है जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वो हो भी जा रहा है, ओपन भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे एडिट करने नहीं दिया जा रहा है। आपके डॉक्यूमेंट रेडी है? आपने अपलोड किया सर? जी जी, बिल्कुल सब सही है। और मेरे एफिडेविट रेडी है आपका? एफिडेविट रेडी नहीं है। एफिडेविट तो उसके बाद ना ऑप्शन देगा मेरे को प्रिंट करने के लिए, उसके बाद अलग उसके बाद आप बनवाइए। जी, एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करने के लिए आता है, पैन चाहे वोटर आईडी कार्ड। उसके बाद नीचे एक डाउनलोड करने के लिए एफिडेविट देता है ऑप्शन, उसके बाद ही तो देता है मैडम। वो आ नहीं रहा है। आ नहीं रहा है जी, क्योंकि रीसबमिशन कौन से पेज पे हो रहा है सर ये प्रॉब्लम? हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। कौन से पेज पे हो रहा है ये? आपका पेज का जब बैंक वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो बैंक वेरीफाई। जी, बैंक वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ते हैं, एक ऑप्शन आता है, तीसरा या चौथा ऑप्शन में है, वो तो लॉग आउट हो गया। मैं नोट कर लूँ सर। जी, जहाँ एडिट का ऑप्शन है, एडिट ऑप्शन में जब जाते हैं जी, वहाँ पे
जहाँ एक 3 ऑप्शन देता है, एक डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन देता है, हम्म। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद वो सारा दिखता है, उसमें क्लिक करने के बाद हमारा हम्म। ऑप्शन आ जाता है, लेकिन वो चेंज नहीं करने दे रहा है वहाँ। ठीक है सर, ये देखिए अभी नया नया पोर्टल लॉन्च हुआ है सर, हो सकता है कुछ एरर आ रहा हो, जी हमने नोट कर लिया है। ठीक है सर, जी हम आज के डेट में भेज देंगे, आप 1 से 2 दिन में पता कीजिएगा सर, और चेक भी करते रहिएगा प्लीज। ये जब रिसबमिशन का आया था तो सर ये जानकारी हमें दी गई थी जी कि जी। कस्टमर थोड़ा रुक के ही करे। अच्छा मैडम, और भी जैसे ये जो 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व बोल रहा है, लेकिन हमारा जुलाई अगस्त 2022 में हो चुका है, तो ऐसा क्यों एरर आ रहा है? सर हो सकता है बाय डिफॉल्ट कोई एरर आ गया हो, आप रीअप्लाई करें सर, सही हो जाएगा ये। तो रीअप्लाई कर क्या करें, उसमें एडिट में क्या ऑप्शन करें? सारे डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करें सर। अच्छा, फिर से अपलोड करके उसको सबमिट कर दें? हाँ, लेकिन रीसबमिशन वाले पोर्टल पे कीजिएगा, फ्रेश अप्लाई मत करने चले जाइएगा सर। नहीं नहीं, फ्रेश में तो ठीक है, होगा भी। हाँ, जो नया यूआरएल हुआ, हाँ बिल्कुल होगा भी नहीं, सही कह रहे हैं आप। जी जी इसी पे आपको करना है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया थोड़ी छोटी रखी गई है, जी जी। इतनी लंबी नहीं रखी गई है सर। ठीक है। हाँ, और ये है मैडम, जैसे पासबुक साफ अस्पष्ट नहीं दिख रहा है, ये भी एरर आ रहा है। हाँ तो सर ये तो एरर होगा ना, फिर आप थोड़ा क्लैरिटी से स्कैन कीजिए। देखिए सर, हो क्या रहा है ना, जैसे जो हमें बताया जा रहा है अथॉरिटीज द्वारा जी कि कई लोग डॉक्यूमेंट की जगह भी बदल दे रहे हैं, पैन की जगह आधार अपलोड कर दे रहे हैं और कहते हैं कि हमने किया तो सब है, लेकिन आपने गलत जगह किया है, वो कंप्यूटर रिजेक्ट कर दे रहा है। पैन का साइज इतना छोटा रखा है कि उसको नाम पढ़ने के लिए इतना जूम करना पड़ रहा है कि जी वो ब्लर्ड आ रहा है, फिर आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो ऐसे भी कारण हो रहे हैं रिजेक्शन के, इसलिए मैडम, प्लीज ये जो पासबुक ध्यान साफ दीजिए। अस्पष्ट उसी पे आ रहा है कि जो हम लोग फॉर्म अपलोड कर रहे हैं उसमें भी आ रहा है? क्या चीज? जो हम लोग फाइनल सबमिट के लिए एक फॉर्म प्रिंट करके अपलोड करते हैं दोबारा, क्लेम फॉर्म। उसमें हाँ भी जूम करके आप लोग देखते हैं क्या? सर, हम लोग नहीं देखते, हमें जैसी जानकारी दी जा रही है कि ऐसे ऐसे भी एरर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन किए जा रहे हैं। जी जी ठीक है, तो पर जैसे जैसे हम ही एज ए कस्टमर हमने लगाया है कहीं पैसा और हम बोले नहीं हमने तो सब अपलोड किया है, जी लेकिन वहाँ चीजें क्या निकल के आ जा रही है जिसकी वजह से मजबूरी में रिजेक्शन जा रहे हैं। जी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि आप सामने वाला उसको कैसे आसानी से शॉर्टलिस्ट करके आपके अप्रूवल वाले लॉट में भेजे आपके एप्लीकेशन को। जी, मतलब उसको दोबारा फिर रीसबमिशन में जाना कर पड़ेगा? दीजिए, हाँ कर दीजिए उसको रीअप्लाई। जी। ठीक है सर, और ये और थोड़ा समय दीजिएगा, ये जो खुल नहीं रहा है इसके बारे में हम आपको जानकारी 1 से 2 दिन में देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ये तीसरा है, सदस्यता संख्या जो है एक से अधिक है। जैसे कई लोग अपना अलग अलग ब्रांच में भी करवा दिए पहले, तो अलग अलग हो चुका है सदस्यता संख्या, है ना? कहीं और 50 किलोमीटर दूरी पे एक ब्रांच है तो वहाँ करवा लिए, और अपने घर के पास ब्रांच वाले में भी करवा लिए, तो अलग अलग सदस्यता संख्या हो गया। तो उसका कैसे करेंगे, एरर आ रहा है जो? सर देखिए, मल्टीपल मेंबरशिप वाला जो केस है ना सर, जी उसमें जैसा कि हमें बताया गया है सोसाइटीज द्वारा और जो टीम हमारी असिस्ट कर रही है सीआरसीएस को, जी उनके द्वारा जो हमें ब्रीफिंग दी गई है उसमें यही बताया गया था कि मल्टीपल मेंबरशिप वाले केस में जी। सिर्फ एक मेंबरशिप का ही अभी वो रिफंड कर रहे हैं, अच्छा और जो बाकी है वो दूसरे चरण पे करने के लिए रिजर्व कर लिया जा रहा है। अच्छा, मतलब आगे होगा वो? आगे होगा, लेकिन इस चरण में सिर्फ एक को ही वो रिलीज कर रहे हैं रिफंड। तो उसका अगर मल्टीपल 2 या 3 है तो उसको क्या अपलोड हम लोग कर सकते हैं या एक ही करें? सर देखिए, अगर मैच्योरिटी लिमिट आ रही है ना, इसी में 2023 वाले में, तो इसी में करिए। मतलब और जितना थोड़ा सारा बेहतर member है, जानकारी के लिए उनका सर अपलोड हम लोग करवाएं। हाँ सर, बेहतर जानकारी के लिए मेंबरशिप वाले इशू पे 1 से 2 दिन रुक जाइए सर। अच्छा अच्छा। आने वाली है अपडेट, वहाँ से कुछ आ जाता है तो हम लोग आपको जानकारी देते हैं सर। साथियों, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारे सहारा के जमाकर्ता हैं वो कस्टमर केयर से बातचीत करते हुए ये पूछ रहे हैं कि जो मल्टीपल मेंबरशिप ले रखे हैं, यानी कि जिनका 2 में 3 में 4 में 4 सोसाइटियों में उनका निवेश है, उनका कैसे होगा? वहाँ पे बता रहा है सोसाइटी में नहीं है। तो यहाँ पे कस्टमर केयर के द्वारा जो कस्टमर केयर है यहाँ पे है, वो बता रही है कि अभी पहले चरण में सिर्फ एक ही सोसाइटी का लिया जा रहा है, बाकी का दूसरे चरण में लिया जाएगा।
और फिर थोड़ी देर बाद जब ये बातचीत होने के बाद हमारे जमाकर्ता पूछ रहे हैं कि जिनका 3 है वो क्या करेगा, तो फिर वो कहती है कि अगर टाइम पूरा हुआ है, यानी कि मैच्योरिटी टाइम पूरा हुआ है, तो इसी में कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको खुद ही नहीं मालूम है कि अप्लाई कैसे होगा, हम कितने अप्लाई करें, हमारा सब सोसाइटी वाला अप्लाई होगा कि नहीं होगा। पहले बोलती है कि एक का, अभी एक ही का होगा, फिर खुद ही कहती है कि तीनों अगर मैच्योरिटी टाइम पूरा गया है तो तीनों का कर दीजिए। ये सब क्या है, इसको जानकारी दिया नहीं है, खुद जानकारी इसको है नहीं। और ये CRCS वाले क्या करते हैं, कस्टमर केयर बना के इसको बैठा दिए हैं। अरे पहले भाई इसको पहले जानकारी दे दो कि कस्टमर से कैसे बात करना है, उसको क्या जानकारी देना है। अगर उसको जानकारी रहे तभी तो वो कस्टमर को देगा ना, कस्टमर को गुमराह कर रहा है, क्या बता रहा है उसको मालूम नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बातचीत इसका सुनते हैं कि अब आगे क्या कह रही है। सब तो मिलके खेला खेलिए रहे हैं, चलिए आगे सुनते हैं। चौथा है आपका, जैसे कोई बैंक जब सीडिंग कराने के लिए बोला जाता है, हेलो, जी 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 बोलिए सर। सीडिंग कराने के लिए बोला जाता है, जो हमको दर्शाता है सामने बैंक, वो बैंक बंद हो जाता है या कोई पोस्ट ऑफिस दिखता है या अलग बैंक, अदर बैंक दिखता है, या केवल कभी कभी बैंक नेम ही केवल शो होता है। तो वहाँ पे हम लोग सीडिंग कराते हैं, सीडिंग फॉर्म पंच कराकर बैंक को दे देते हैं, वहाँ पे KYC के जरिए सीडिंग करा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ CRC पोर्टल पे अपडेट नहीं होता है, अपडेट ना होने के कारण पुराने वाला ही दिखता है। देखिए, CRCS पोर्टल पे सीडिंग कराने के बावजूद अगर कोई ऐसा बैंक खाता दिखाता है जो आपका है नहीं जी, और जो डोरमेंट हो चुका है, मतलब बंद हो चुका है, हाँ ठीक है, अगर ऐसा केस है जी, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर करें। जो आपका आधार सीटेड है लेटेस्ट, है ना, जी, पेमेंट उसी में आएगा। भूल जाएं कि वो क्या शो कर रहा है सर, इरिस्पेक्टिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, पोर्टल वही लेगा जहां आपका आधार सीटेड है। अच्छा, ठीक है, इसलिए परेशान ना हो इस चीज को लेके। जहाँ अभी करंट में कराएंगे सीडिंग उसी खाते में जाएगा। उसी खाते में जाएगा, चाहे वो दिखाता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा। और ये है मैडम, जैसे एक व्यक्ति का जब हम लोग पूरा फाइनल कर चुके हैं, स्टेटस जब चेक करने जा रहे हैं, तो मेंटेनेंस एरर का अंडर प्रोसेस बता रहा है, एरर आ रहा है। ये कब से आ रहा है सर? ये लगभग 1.5 महीने से आ रहा है। उनका एक बार कर ये बीच में तो ये आ रहा था अंडर मेंटेनेंस। जी जब ये एफिशिएंसीज आने शुरू हुए थे सर, जी तो कुछ समय के लिए पोर्टल अंडर मेंटेनेंस था, लेकिन अभी तो वापस दिख रहा है सर। जी। लेकिन मैडम उनका आज तक नहीं खुला, बहुत प्रयास किए, पर डे लगभग एक बार कर ही लेते हैं। नहीं सर, लेकिन अब तो नहीं, अब तो खुल रहा है, तो दिख रहा है। बीच में 1 हफ्ते 10 दिन के लिए था जी अंडर मेंटेनेंस, हाँ। ठीक है, और लेकिन मैडम अभी वापस आ रहा है सर। जी जी, तो ये मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे जाकर लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, या तो आप पेज को थोड़ा रिफ्रेश करके देखिए, उनके केस में ऐसा अभी तक क्यों दिख रहा है, जी जी। पर मोस्टली होना नहीं चाहिए। और जैसे मैडम कई लोगों का नाम जैसे 2-4 बॉन्ड है और सभी में अलग अलग, किसी में टाइटल नहीं है, किसी में टाइटल है तो कुछ और है। जैसे रामलाल भगत है और रामलाल खालको, जबकि व्यक्ति वही है, और 2 ब्रांचेज में अलग अलग नाम कटवा दिया। पहले आधार कुछ और था तो उसके जरिए खुल गया, फिर आधार को सुधरवाया सरनेम से तो दूसरा जगह उस आधार से खुल गया, तो सरनेम खालको और भगत हो गया। तो क्या वो सर इस अप्लाई केस कर में तो सकता वही, है? हाँ इस केस में तो सर वही जो री सबमिशन वाला जो एफिडेविट वाला है, जी देख रहे हैं ना, 17 नंबर पॉइंट जो है, हाँ डेफिशिएंसी डिस्क्रिप्शन कोड में 17 पॉइंट जो है, जी उसके अकॉर्डिंगली उनको एक एफिडेविट और आधार के अलावा, मतलब ये जो आधार आपने डाला है उसके अलावा कोई और आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, जी की पूरी लिस्ट दी गई है पोर्टल पे, वो एक आईडी प्रूफ और एक एफिडेविट जिसका फॉर्मेट दिया गया है, आपने देखा ही होगा सर, जी जी। है ना। उस केस में ये दोनों चीजें सबमिट करानी ही पड़ेगी सर। अच्छा, लेकिन ऑनलाइन उसको प्रोसेस में कर दें और हाँ आगे जाकर वहाँ नोटरी करा लें? हाँ, नोटिस 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनेगा वो जी मैडम, वो जो एफिडेविट। प्रिंट होता है 3 पेज का नोटरी फॉर्मेट, उसी में 10 रुपए का टिकट चिपका कर अगर नोटरी करके अपलोड कर नहीं देंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता सर, वो कंटेंट दिया हुआ है कि क्या लिखना है आपको, अच्छा वो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ चले जाइएगा, वो 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे यही सेम चीज टाइप कर देंगे। अच्छा, स्टम्प पेपर उसमें करना है?
हाँ 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे सर, जी जी। नोटरी से नोटिफाई करा के तब अपलोड कीजिएगा सर। जी। और ये मैडम जैसे मेंबरशिप फॉर्म और ओपनिंग फॉर्म को जब आप मांग रहा है एरर कि वहाँ अपलोड कार्यालय या कमांड कार्यालय द्वारा अपलोड नहीं किया गया है, तो क्या यहाँ से जैसे अपलोड किया जा रहा है ब्रांचों से, तो वहाँ अपडेट करने के कितने बाद सीआरसीएस में अपडेट दिखाने लगेगा? ब्रांचेस से क्या किया जा रहा है सर, क्या बताया आपने, इसकी जैसे जानकारी अभी हमें है नहीं। अभी जैसे एरर आ रहा है, मेंबरशिप फॉर्म और ओपनिंग फॉर्म का अपलोड नहीं किया गया है। नहीं किया गया, हाँ सर, वो एक डेफिशिएंसी है। हाँ जी, इसको ब्रांच द्वारा ही करवाना पड़ेगा। हाँ, ब्रांच में कांटेक्ट कर लीजिए सर, एक मेल लिख दीजिए। जी लेकिन मेल लिखने के बावजूद इसमें भी आपको रीअप्लाई करना है। एक मेल कर दीजिए ब्रांचेस में, जी। लेकिन एक रीअप्लाई इसमें भी होगा सर। अच्छा, रीअप्लाई फिर इसमें भी होगा? हाँ, आप सोसाइटी को मैसेज दे दीजिए और साथ ही साथ इधर रीअप्लाई कीजिए कि ताकि जब ये रीअप्लाई करने के बाद फॉर्म वहाँ पहुँचे तो सोसाइटी इस चीज़ को उपलब्ध करा पाए। अच्छा, थैंक यू मैडम। अब यहाँ पे साथियों ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कह रही है, जो ये कस्टमर केयर बात हो रही है जिनसे, वो बता रही है कि आप एफिडेविट बना लीजिए, उसके बाद आप जाइए ब्रांच में मेल कीजिए, मेल करके आप फिर से यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अब आप लोग यहाँ पे ये सोचिए कि जितने भी सहारा के जमा करता है उसमें से कितने % जमा करता ऐसे हैं जिनको एंड्रॉयड फ़ोन ढंग से चलाने आता होगा, वो कैसे मेल करेंगे? अगर इसको ब्रांच से ही मेल करके काम करवाना था तो सीआरसीएस पोर्टल को लॉन्च क्यों किया? क्योंकि वैसे भी अभी ब्रांच बंद चल रहा है, तो समझ लीजिए कि हम मेल करें, तो मेल करें तो अभी तक आपको जैसे पीछे अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं कि लोग अभी आधार कार्ड में परेशान हुआ, शुरुआत में अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड में परेशान हुआ, अकाउंट ठीक कराने में परेशान हुआ, उसके बाद फिर अभी ये थोड़ी देर पहले ये मोहतरमा बताएं कि आप जाइए एफिडेविट बनाइए। तो ये एफिडेविट बनवाने के लिए हमें कोर्ट का चक्कर लगातार लगाना पड़ेगा, वहाँ पे पैसा खर्चा होगा। अब बताइए जिसका थोड़ा रुपया है, 2000, 5000, 10,000 रुपया है, उसको तो अभी तक अप्लाई करने में 400-500 रुपया इसी खर्चा हो गया है। फिर उसको आधार कार्ड के चक्कर में गया, सब जगह से वो गया, उसके बाद अब जाएगा एफिडेविट बनवाने, वहाँ खर्चा होगा। और दूसरा बात, जब उसको फ़ोन चलाने नहीं आ रहा है तो उसको मेल करवाना होगा, तो वो साइबर कैफ़े वाले के पास जाएगा और साइबर कैफ़े वाला बिना पैसा का काम करेगा नहीं। तो जब उसका इस सब प्रोसेस में मान के चलिए जिसका कम पेमेंट है, जैसे 2000-5000 है, उसमें से 2000 रुपया उसका खर्चे हो जाएगा, तो पेमेंट लेके क्या करेगा? घंटा करेगा क्या कर सकता है वो उतना पेमेंट लेके? इतना परेशान होने के बाद भी उसको उतना पेमेंट बचेगा, और वो भी आएगा या नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। काहे कि नेम डेटाबेस में है नहीं और एफिडेविट लगवाने के लिए कह रहा है। जब एफिडेविट लगवा देंगे, पूरा डॉक्यूमेंट हमारा सही है, फिर भी एफिडेविट लगाने से क्या फ़ायदा? हमें इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? अब हमें फिर से इतना सब करवाने के बाद फिर से रीअप्लाई भी करवाना पड़ेगा। यानी कि एक बार मेल कराने के पेमेंट दिए, उसके बाद अब चलिए अब रीअप्लाई का भी पेमेंट देंगे हम। इतना सारा पेमेंट करते करते लोग, जिसका कम पेमेंट है वैसे ही हवाई में चला जाएगा, बात ख़त्म। तो देख लीजिए, अभी तक हम सबको अब ये मालूम चल चुका है, आपको भी मालूम चल ही गया होगा कि पेमेंट मिलेगा या ना मिलेगा राम भरोसे है। अगर आपको पेमेंट लेना है तो आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद कीजिए। तो यहाँ पे अभी एक और बात है जो पोर्टल पे दिखाया जा रहा है, रीसबमिशन वाले पोर्टल पे, कि 19,999 रुपया तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उतने तक का दावा कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं होगा। अब जिसका 1 लाख रुपया है, जिसका 50,000 रुपया है, जिसका 2 लाख है, बहुत रुपया लोगों का लगा हुआ है, उनका क्या होगा? यहाँ तो 19,999 करने के लिए कह रहा है, और खर्चा उससे उतना जिसने ज़्यादा मेंबरशिप ले रखा है उसका तो खर्चा ही उतना हो जाएगा। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन चलिए चलते चलते हम आपको एक बात बता देते हैं कि इस 27 दिसंबर को दिल्ली में धरना प्रदर्शन होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके दिल्ली चलिए और सरकार का घेराव कीजिए, जिससे गरीब जनता का पैसा, आप लोगों का पैसा, आपने जो मेहनत से पैसा जमा किया है, रिक्शा चला के जमा किया है, मजदूरी करके जमा किया है, वो पैसा आपको वापस मिल सके। धन्यवाद।